जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, आप सब कैसी हो। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी खुशियां ही खुशियां ला दे। अपने इस वीडियो में आपको माता कालरात्रि की पूजा विधि, माता का प्रिय भोग, प्रिय फूल, प्रिय रंग कौन सा है और माता का हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, माता की कथा कौन सी है, माता की आरती कौन सी है और माता के हमें कौन से उपाय करने चाहिए, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सातवीं नवरात्रि को सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निर्मित होने के बाद हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हमें सातवीं नवरात्रि को लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। हमें काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता कालरात्रि को लाल वस्त्र बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। लाल आसन बिछाकर हमने जहाँ माता की चौकी लगाई है, हमारे घर का जहाँ मंदिर है, वहां पर बैठ जाएं और बैठने के बाद हम अपने हाथ में गंगा जल लेके माता के व्रत का संकल्प करें। अगर हमको व्रत रखना है, अगर हमें पूजा करनी है तो पूजा का संकल्प ले और वह गंगा जल हम माता के चरणों में छोड़ दें और फिर धूप दीप नैवेद्य से हमें जो कलश की स्थापना कर रखी है उस कलश की पूजा करें और माता के सातवें स्वरूप कालरात्रि जी का ध्यान करते हुए कालरात्रि जी की पूजा अर्चना करें। फिर पूजा करने के बाद हमें माता को भोग के रूप में गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि माता कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। हम तिल भी चढ़ा सकते हैं। माता कालरात्रि को फूलों में हमें लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता को लाल रंग बहुत ही पसंद है। भक्त माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करता है, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करता है और उस दिन दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो माता कालरात्रि की कृपा से उसके जीवन में जितने भी ग्रह दोष हैं, ग्रह नक्षत्र के दोष हैं, वे सब दूर हो जाते हैं। माता कालरात्रि अपने भक्त के ग्रह नक्षत्र को ठीक कर देती है। उनके ग्रह नक्षत्र अगर विपरीत दिशा में हो तो उनको बिल्कुल उचित दिशा में ला देती है। माता कालरात्रि की पूजा अर्चना से हमारे जितने भी शत्रु होते हैं, जो शत्रु एक्टिव होते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो भी मनुष्य माता कालरात्रि की पूजा करते हैं वह निरोग रहता है, उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं लगती। हम सातवीं नवरात्रि पर एक कोने आकार का लाल झंडा लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद वह लाल झंडा अपने घर की छत पर बांध देते हैं, तो हमारे घर पर किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती। हमारे घर के अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और हमारे घर पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। और अगर आपका मन अशांत रहता है, आपका मन घबराया हुआ रहता है, आपको ऐसा लगता है कि हम किसी संकट में हैं, हमको यह संकट हो सकता है, बीमारी का भय लगता रहता है या आपका मन हमेशा बेचैन रहता है, तो अपने मन को शांत करने के लिए हमें सातवीं नवरात्रि को ही एक चांदी का त्रिशूल लेकर आना है। फिर उस चांदी के त्रिशूल को माता कालरात्रि की जब हम पूजा करते हैं उसके साथ ही उस त्रिशूल को भी रखना है, उसकी भी पूजा करनी है और फिर पूजा करके माता कालरात्रि का नाम लेकर के यह त्रिशूल हमारे लिए शुभ फल दे, हमें भय से मुक्त करे। उस त्रिशूल को लाल धागे के साथ अपने गले में पहन ले, तो फिर देखना कि आपका जितना भी भय है, चाहे वह भय किसी भी प्रकार से हो, वह दूर हो जाता है और आप हमेशा खुश रहने लगते हो। अगर आपको अपने जीवन से हर मुसीबत, हर संकट को दूर करना है तो हमें सातवीं नवरात्रि पर माता कालरात्रि के मंदिर में जाकर माता कालरात्रि को हमें श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, लाल चुन्नी चढ़ानी चाहिए, श्रीफल चढ़ाना चाहिए और साथ में हमें 2 लौंग घी में भिगोकर माता रानी जी को जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे हमारे जीवन में जो संकट आने वाले हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में ये उपाय करके माता कालरात्रि जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को संकट से बचा सकते हैं।
कालरात्रि जी की स्तुति इस प्रकार है। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निरंतर निकलती ही रहती हैं। इनकी नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माता कालरात्रि गधे के ऊपर सवारी करती है। ऊपर उठे दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ अभी मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभकरी भी है। अतः इनके भक्तों को किसी भी प्रकार भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाती है। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी भी नहीं होते। इनकी कृपा से यह सर्वदा भय मुक्त हो जाती है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। यह शुभकरी देवी है। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गिनती भी नहीं की जा सकती। अतः हमें निरंतर उनका स्मरण करते रहना चाहिए और उनका ध्यान और पूजन करते रहना चाहिए। कालरात्रि माता की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़ खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखो तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावी स्तुति सभी तुम्हारी, रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे न बीमारी को, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहे, कालरात्रि माँ तेरी जय, कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली।